ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास डांगिया। दर्शकों, आज हम अपनी वास्तु और फंक्शनल कंसल्टेंट पल्लवी जी से बातचीत कर रहे हैं होम डेकोर एंड वास्तु विषय पर। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। शुक्रिया। ब्रेक से पहले आपने होम डेकोर के नाफ़े नुकसान, मैं कहूँगा कि उसके बारे में थोड़ा फ़ायदे क्या हो सकते हैं, नुकसान किस तरह से सकते हैं, उसकी जानकारी दी। लेकिन अब कहीं ना कहीं मैंने देखा कि होम डेकोर में कभी कभी आपने जिक्र किया है कलर थेरेपी का भी। कितना इम्पैक्ट रहता है उसका, भले वो प्रॉपर्टी फिर कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हो? बहुत बड़ा फ़र्क रहता है वास्तु के हिसाब से। जैसे हम नॉर्थ के बारे में बात कर रहे थे कि मेटल वगैरह नहीं होना चाहिए, उसी तरीके से नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर कई बार अगर जब आप वॉल पे कलर लगाते हो तो बहुत ज़्यादा ब्राइट टोन जैसे कि रेड है, ब्राउन है, या बहुत हैवी कलर्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए। और जिन लोगों के घर की सीलिंग 8 फीट के जितनी हो, उन लोगों को नॉर्थ दिशा के अंदर कभी भी 12 इंच से बड़ी चीज़ों का डेकोरेशन नहीं करना चाहिए। जैसे हम मतलब फ्लोर पे रखते हैं डिस्प्ले आइटम, तो कई बार हम फ्लोर के ऊपर भी डेकोरेशन करते हैं। कई तरह के लाइटिंग्स होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, कुछ तरह के खास एंटिक स्टैचू होते हैं, बहुत सारी चीज़ें लोग लगाते हैं। तो उसमें नॉर्थ दिशा में रहने वाले लोगों को कभी भी 12 इंच से बड़ी चीज़ों का डेकोरेशन वहाँ पे कई बार नहीं करना चाहिए। अगर इस तरह की समस्या फ़िलहाल आपके घर में हो कि आपके करियर के अंदर कोई परेशानी चलती हो, आप कोई जॉब अप्लाई करते हो और आपको राइट आंसर नहीं मिलता हो, आपने बहुत जगह पे अप्लाई किया लेकिन आज तक आपको सामने से सीधा अच्छा पॉजिटिव आंसर नहीं मिला हो, तो ऐसे लोगों को किसी भी प्रोसीजर में आगे बढ़ने से पहले नॉर्थ कॉर्नर को इम्प्रूव करना चाहिए और उसके बाद जो भी उनको अप्लाई करना है या कोशिश करनी हो वो सारे प्रयास उनको करने चाहिए। तो नॉर्थ दिशा के अंदर कलर्स, प्रोडक्ट्स, एलिमेंट, सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। इसी तरीके से हम लोग ईस्ट, साउथ और वेस्ट चारों जो कि कार्डिनल डायरेक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। सब कार्डिनल डायरेक्शन के अंदर दो दो दिशाओं का फोर्स होने की वजह से वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट लॉजिक जाता है। पर चार कार्डिनल दिशा जो है वो घर का मुख्य सूत्रधार है, यानी कि मेन उस घर के ब्रेड विनर पति, पत्नी और जो भी घर का मेन सबसे बड़ा बेटा हो या बेटी हो, इन तीनों लोगों को सीधा इफेक्ट करती है। तो इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि चारों कार्डिनल दिशा के अंदर डेकोरेशन घर ले लिया हो या नया घर बना रहे हो, प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। जी, यहाँ पल्लवी जी आपने कहा कि नॉर्थ दिशा की वॉल के ऊपर डार्क कलर नहीं होने चाहिए। नहीं होने चाहिए। अब क्या उसके कोई ख़ास ऐसे नॉर्म्स मैं कहूँ वास्तु के अंदर हैं कि लिविंग रूम की दीवार में ऐसा नहीं होना चाहिए या बेडरूम की दीवार में ऐसा नहीं होना चाहिए, या किसी भी नॉर्थ साइड की डायरेक्शन हो, किसी भी रूम की हो तो उस पर डार्क पेंट हो? बिकॉज बहुत से लोग अमेरिका में क्यों, मैंने बहुत सी जगह देखा कि इंडिया में हो, यूरोप में हो, एक वॉल को एक्सेंट वॉल बनाते हैं और वो डार्क पेंट करते हैं और एक अलग डेकोर देने के लिए 3 न्यूट्रल होती हैं। अब अगर वो दीवार नॉर्थ की है तो फिर क्या किया जाए? यहाँ पे हम जो भी बात कर रहे हैं वो उस घर में कंपास के थ्रू, मैग्नेटिक कंपास के थ्रू होने वाली रियल नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। चाहे वहाँ पे घर का लिविंग पड़ता हो, गराज डोर पड़ता हो, किचन की वॉल पड़ती हो, लेकिन जो उस घर के मेजरमेंट के थ्रू, कंपास के थ्रू जो रियल नॉर्थ दिशा है उसी के बारे में बात चल रही है। फिर आगे चल के हर रूम की नॉर्थ की वॉल पर उसका इफेक्ट नहीं होता है। जो रियल नॉर्थ की डायरेक्शन है उसी के अंदर होने वाले एनर्जी फोर्स को और उसी के अंदर रहने वाले एनर्जी के दिशा के एलिमेंट को अगर आप क्रिएटिव में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वहाँ पे उन बातों का ध्यान रखना जाता है। जी, बहुत से लोग होम डेकोर के अंदर मिरर का बहुत इस्तेमाल करते हैं। जी, उसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत सही बात है आपकी। मिरर कई बार जब होता है तो नॉर्थ की वॉल पे आप ज़रूर लगा सकते हो। मिरर रेमेडी से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मिरर के प्लेसमेंट से पहले ये देखना पड़ेगा कि अपोजिट दिशा में क्या है और किसको वो रिफ्लेक्ट करता है। अगर आपने नॉर्थ वॉल पे मिरर यहाँ पे लगाया हुआ हो और सामने आपके घर का किचन है जिसमें आप खाना बना रहे हो और आपकी फायर का रिफ्लेक्शन होता है, तो उस तरह का डेकोरेशन आप नहीं कर सकते हो। तो मिरर का वास्तु ये कहता है कि किसी भी दीवार के ऊपर कभी भी किसी भी मिरर को लगाने से पहले दिशाओं के साथ अगर देखने जाओ तो साउथ वॉल के ऊपर कभी भी मिरर को नहीं लगाना चाहिए। दक्षिण दिशा की वॉल पे मिरर का प्लेसमेंट ही नहीं करना चाहिए। लेकिन रिमाइनिंग जो बाकी की जितनी भी सब कार्डिनल, बाकी की 7 डायरेक्शन के अंदर आप मिरर को लगा सकते हो, उस कंडीशन के साथ कि उसमें होने वाला रिफ्लेक्शन कैसा है। लिविंग रूम या फैमिली रूम के फायरप्लेस का रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। कोई भी तरह के आप खाना बनाते हो तो किचन में आपके कुकिंग करने का गैस स्टव का रिफ्लेक्शन नहीं होता है।
या घर का जो दरवाज़ा है, मेन डोर है, उसका वहाँ पे मिरर रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। तो मिरर को डायरेक्शन को देख के कम, लेकिन पोजीशन को देख के, डायरेक्शन में तो एक ही दिशा देखनी है साउथ, लेकिन पोजीशन को देख के लगाया जाता है। जी। बात आपने करी कि मिरर रेमेडी, तो जाहिर है कि भी जहाँ मिरर की रेमेडी है वहाँ मिरर से वास्तुदोष भी हो सकता है। हो सकता है। और जो आपने कहा कि जैसे साउथ में नहीं लगाना चाहिए तो वो वास्तुदोष हो सकता है, या इस तरह की और क्या डेकोरेटिव चीज़ें हैं जो लोग लगाते तो ये सोच कर के हैं कि वो देखने में खूबसूरत लगेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो वास्तुदोष बन जाता है। क्या कहेंगे होम डेकोर में ऐसे और क्या क्या पहलू हैं? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे घरों के अंदर वाटरफॉल लगाना लोगों का शौक़ होता है, क्योंकि बड़ा सुंदर डेकोर है, इजीली मेंटेन होता है, तो वाटरफॉल को इधर उधर गलत दशा में लगाया जाता है। उसी तरीके से एक्वेरियम की पोजीशन गलत दशा के अंदर होती है। बहुत सारे लोगों को फ़िश वगैरह अच्छी लगती है, लेकिन जब एक्वेरियम को लगाते हैं तो उनको डायरेक्शन समझ नहीं आती है और वहाँ पे उल्टी सुल्टी दिशा में हो जाता है। कई बार उससे बहुत गहरा वास्तुदोष खड़ा हो जाता है। उसी तरीके से जो नेचुरल प्लांट होते हैं, जैसे न्यू जर्सी है, न्यूयॉर्क है, या कुछ ऐसे स्टेट है जिसमें वेदर प्रॉब्लम होती है, तो उस वक्त ऐसा होता है कि जब बाहर स्नो गिरती है या ऐसी कोई बात होती है तो टेम्प्रेरी बेस पे लैंडस्केपिंग को घर के अंदर ले आया जाता है। तो कई बार वो हमेशा नहीं होता है, बट वो सीजनेबल आता है, तो उसको भी इधर उधर जहाँ मौका मिलता है रख दिया जाता है। उनको परेशानी, उसको ये बात का ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है कि नेचुरल प्लांट कुछ ना कुछ अच्छा या बुरा कर सकते हैं, तो कई बार उससे परेशानी होती है। आम तौर पे यंगस्टर को कैक्टस वगैरह या थ्रोन से बनी हुई सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, जो घर के डेकोरेशन में यूज़ किया जाता है, और कई बार उसका भी घर के अंदर होने से या होम डेकोर में इस्तेमाल करने से या गलत डायरेक्शन में रखने से, क्योंकि वास्तु के अनुसार इस तरह के कैक्टस या कोई भी तरह के थ्रोन्स की बनी हुई चीज़ों को, लैंडस्केपिंग वाली चीज़ों को इंडोर प्लांट के तौर पे रखना ही नहीं चाहिए। तो उसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि दशाओं के बारे में आपको सोचना है, क्योंकि वो नेचुरल प्लांट रखने ही नहीं चाहिए। बट आम तौर पे जो गुड लक बाम्बू प्लांट है, जो पानी के साथ है, मनी प्लांट है, तो इस तरह की काफ़ी लैंडस्केपिंग की चीज़ों से कई बार प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और जैसे बहुत सारे लोगों को डेकोरेशन में, कुछ लोगों को इस तरह का घर अच्छा लगता है, जैसे वो हंटिंग होम जैसा डेकोरेशन होता है उनका, तो नेचुरल लेदर की बनी हुई चीज़ों के कुछ खास तरह के पेंटिंग, पोस्टर डेकोर होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स के बनी हुई चीज़ों के डेकोर होते हैं, और ख़ास करके गैलपिंग हॉर्स या हॉर्सेस की बनी हुई कोई चीज़ों का डेकोरेशन कई बार इधर उधर लगाने से बहुत बड़ी नेगेटिविटी या वास्तु दोष होम डेकोरेशन से हो सकता है। बहुत सी अलग अलग चीज़ों में पल्लवी जी, एक जो मैंने देखा कि लोग वॉल डिस्प्ले की, अगर हम डेकोर का है बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, जो उनके हॉलिडे मोमेंट्स होते हैं या जो मेमोरेबल मोमेंट्स होते हैं या उसको, सोविनार्स वगैरह। नहीं, मैं अगर फैमिली की बात करता हूँ, ओके। अगर ख़ास फैमिली की बात करता हूँ तो वो घर के अलग अलग कॉर्नर्स में देखने को मिलती हैं कि पोर्ट्रेट्स में हो, हस्बैंड वाइफ का, मान लीजिए एक कपल की मैरिज की, आपने देखा होगा कि लोग घर में लगाते हैं, पिक्चर्स लगाते हैं या फैमिली की पोर्ट्रेट्स लगाते हैं, अलग अलग तरह से लगाते हैं, तो उसके लिए भी कोई ख़ास आप वास्तु सजेस्ट करता है कि जब आप, आइडिया यही होता है कि आप उसको देखें तो आपके मन में एक वो लव इमोशंस वही रहें, लेकिन उसका कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है कि अगर वो गलत दिशा में हो? बिल्कुल सही बात है। फ्लोर डेकोर के अलावा जो भी तरह के वॉल के ऊपर आप वॉलपेपर लगाते हो, पेंटिंग पोस्टर लगाते हो, फैमिली मेम्बर्स के पिक्चर्स रखते हो, या फिर आप फ़ोटो फ्रेम रखते हो, आजकल टीवी के अंदर स्लाइड्स पूरी मूवमेंट को रखा जाता है, तो उन सारी चीज़ों के अंदर बहुत अच्छी बातें भी हो सकती है और कई बार वास्तुदोष होता है। कई बार इंडियन रिलीजियस चीज़ों में मैंने देखा हुआ है कि लोग अति भावुक हो जाते हैं और ईश्वर की पिक्चर, भगवान की पिक्चर भी इधर उधर बहुत सारी जगह पे लगा देते हैं। तो ये सब चीज़ों के गलत डेकोरेशन से, कई बार मूर्तियों के स्टैचू वगैरह की गलत अलग फ्लोर के ऊपर पोजीशन से कई बार वास्तुदोष हो सकता है। फैमिली पोर्ट्रेट्स के लिए क्या दिशा आप कहेंगे? वास्तु के हिसाब से फैमिली रिलेशनशिप में, पति पत्नी के रिलेशनशिप के लिए मास्टर बेडरूम की साउथ वेस्ट की वेस्ट वॉल पे पिक्चर्स लगाने चाहिए, और बच्चों के पिक्चर्स, जो कि बच्चे अनमेरिड हो तो वैसे सारे पिक्चर्स नॉर्थ वॉल पे, ईस्ट वॉल पे आइडियली माने जाते हैं। दर्शकों, वास्तु लिविंग में आज हम पल्लवी जी से बातचीत कर रहे हैं होम डेकोर विषय पर। उनसे बातचीत जारी रहेगी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ।